सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे सब तो वड्डी खबर तो, जिहड़ी खबर आम जनता दे नाल पब्लिक नाल जुड़ी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार दे वल्लों आम जनता नूं वड्डी राहत दित्ती गई है। पेट्रोल डीजल के रेटां दे विच भारी कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल ते 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जबकि डीजल ते 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी की कटौती की गई है। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण के वल्लों जानकारी साझी की गई है। पेट्रोल 9.5 रुपए हुण सस्ता होगा। वड्डी कटौती कही जा सकती है। हुण जिहड़े भी लोग जिहड़े पेट्रोल पंप ते जांदे ने, जिथे कि पहला कीमतां 100 तो पार पहुंच चुकियां ने, हुण सीधे तौर पर 9.5 रुपए पेट्रोल सस्ता मिलेगा। अज अद्धी रात तो, अज रात 12 बजे तो नवीं कीमतां लागू हो जाणगियां। डीजल 7 रुपए सस्ता होगा। सो केंद्र सरकार के वल्लों आम जनता नूं वड्डी राहत, पेट्रोल डीजल के रेटां दे विच वड्डी कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के कटौती की है। पेट्रोल ते 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, डीजल ते 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। खजाना मंत्री निर्मल सीतारमण ने यह जानकारी साझी की है। गल पेट्रोल की जाए तो पेट्रोल ते सीधा हुण 9.5 रुपए जिहड़ा पेट्रोल सस्ता होगा। डीजल की गल की जाए तो डीजल 7 रुपए सस्ता होगा, जिथे कि लगातार महंगाई दे विच वाधा हो रहा सी। आम जनता परेशान सी, चाहे पेट्रोल की गल होवे, चाहे डीजल की गल होवे, चाहे रसोई गैस की गल होवे। आखिरकार इस दे विचाले केंद्र सरकार के वल्लों वड्डी राहत दी गई है। गल पेट्रोल की जाए तो पेट्रोल सीधे तौर पर 9.5 रुपए सस्ता होगा। अज जिहड़े भी लोग रात को 12 बजे तो बाद पेट्रोल पंप से पेट्रोल पाउण जाणगे तो तुहानूं पहिलां दे मुकाबले 9.5 रुपए पेट्रोल सस्ता मिलेगा। जिहड़े लोग रात 12 बजे तो बाद अपनी गड्डियां दे विच डीजल पाउण जाणगे तो डीजल 7 रुपए सस्ता होगा। केंद्र सरकार के वल्लों वड्डा फैसला, आम जनता नूं, आम पब्लिक नूं वड्डी राहत। क्योंकि जदों पेट्रोल डीजल के रेट लगातार वधे, 100 तो वध कीमतां पहुंचियां। हालांकि हर रोज कुछ पैसे का इजाफा हुंदा सी, पर जिहड़ी कटौती की गई है वो पेट्रोल दे विच सीधे 9.5 रुपए की कटौती हुई है। डीजल दे विच सीधी 7 रुपए सस्ता डीजल होया। सो आम जनता के लिहाज के नाल एक वड्डी राहत, वड्डी खबर कही जा सकती है। सीधी ये खबर आम जनता के नाल, पब्लिक के नाल जुड़ी हुई है। जिहड़े भी दर्शक इस वेले न्यूज़ 18 पंजाब वेख रहे हैं, उन्हां दी जानकारी वास्ते दस दी कि पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता होगा ते डीजल 7 रुपए सस्ता होया। डीजल दी कीमतां दे विच 7 रुपए सीधी कटौती हुई है। वड्डा फैसला महंगाई के दौर दे विच, महंगाई के विचाले जिथे कि विरोधी पार्टियां दे वल्लों केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोलिया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे ते महंगाई नूं लैके सरकार नूं घेरिया जा रहा है। उस दे विचाले केंद्र सरकार के वल्लों जो लोग अपोजिशन पार्टीज के लोग डिमांड कर रहे थे, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे झारखंड में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में है, अब वो वैट कम करने का काम उन्हें फौरन करना चाहिए। और जिन प्रदेशों ने कांग्रेस की सरकार जहां जहां थी और उन प्रदेशों में जहां वैट नहीं घटाया था, खासकर महाराष्ट्र और झारखंड में, उस पर इमीडिएट जो है घटाना चाहिए वैट, ताकि जो राहत की बात करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो दे दिया, और साथ साथ जो माताओं को, बहनों को जो 200 रुपये प्रति सिलेंडर जो कम किया है गैस के दाम, उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। और मुझे लगता है कि देश, जिसके बारे में बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है गरीबों की, और बराबर इस बात को दिखाया है कि गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है, उसका फिर से एक बार मुजाहरा किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उन्होंने पेट्रोल के दाम घटाए, डीजल के दाम घटाए। ऐसे वक्त पे जब दुनिया में तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद देश में दाम घट रहे हैं। अब अपोजिशन को अपना मुखौटा उठा के, और जो सरकार जहां पर उनकी सरकार है, वैट घटाने का काम करे, और क्रिटिसिज्म जो कर रहे थे अपने गरीबा में झाके और देखे कि उनकी सरकारों ने क्या किया है, और देश की सरकार ने जो है किस तरह से एक्साइज कम किया है, ताकि एक आम नागरिक को राहत पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट कर दिया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि 105 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल आज है, और आप कह रहे हैं कि 9.5 रुपए आपने कम कर दिए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने गरिमा में झांकना चाहिए। जिस प्रदेश में उनकी सरकार है, क्या उन्होंने वैट घटाए हैं? आज प्रदेश की जनता उनसे डिमांड करेगी कि वैट घटाएं और राहत पहुंचाने का काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है देश का। 1 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से जो है राहत पहुंचाएंगे। 1 लाख करोड़ का उसमें सरकार का खर्च होगा, और साथ साथ 200 रुपये जो गैस पे जो राहत दी गई है सिलेंडर पे, उससे 6,000 करोड़ से ज्यादा जो है एक आम नागरिक को उसका फायदा होगा। ऐसे में कांग्रेस की सरकार और दूसरी जो सरकारें हैं, उनको वैट घटाना चाहिए और ज्यादा राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए।
ਸੋ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ 9.5 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ 9.5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 9.5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ।